हेलो टू फ्यूचर नर्सिस। आज हम मैथ्स यूट्यूब चैनल पे पढ़ने जा रहे हैं एंटाहिस्टामिन ड्रग। कौन सी? एंटीहिस्टामिन ड्रग जो आपकी फार्माकोलॉजी का एक ड्रग है। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंटीहिस्टामिन क्या होता है? एंटीहिस्टामिन को दो पार्ट में डिवाइड करो, एंटी अगेंस्ट और हिस्टामिन हमारा हिस्टामिन हो गया। यानी कि जो हिस्टामिन के अगेंस्ट टर्म ले या हम इसकी प्रॉपर बोले तो जो रिड्यूस्ड ले किसका रिड्यूस्ड का इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन हमारा एक प्रकार का बोले तो न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमारा एलर्जिक रिएक्शन में भी फंक्शन करता है। किसमें? न्यूरोट्रांसमीटर है एलर्जिक रिएक्शन में भी अपना रोल प्ले करता है। साथ में डेक्सिलिक एसिड यानी कि HCl डेक्सिलिक एसिड के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। कौन? हमारा हिस्टामिन। तो अब हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन लिखे हमारी एंटीहिस्टामिन ड्रग की। तो डेफिनेशन क्या होगी? एंटीहिस्टामिन ड्रग is a diverse group of drugs which counterattack at or reduce the effect of histamine. ये हमारी एंटीहिस्टामिन ड्रग की प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी। एंटीहिस्टामिन ड्रग इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ड्रग। जो एंटीहिस्टामिन ड्रग है वो ड्रग का एक डाइवर्स ग्रुप है जो कि काउंटर अटैक करता है और रिड्यूस करता है किसके इफेक्ट में? हिस्टामिन के इफेक्ट। और हिस्टामिन का पैटर्न आता है एलर्जिक रिएक्शन में डेक्सिलिक एसिड यानी कि HCl। जो हमारा डेक्सिलिक एसिड है HCl उसको रिड्यूस शीतलित करता है और हमारा एलर्जिक रिएक्शन में। और साथ में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोट्रांसमिशन में हमारी हेल्प करता है। ये था हमारा एंटीहिस्टामिन ड्रग का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन ड्रग। क्या? क्लासिफिकेशन। तो हमारी एंटीहिस्टामिन दो टाइप की होती है, इसकी दो क्लासेज होती है। टू टाइप्स बोल लो। कौन से? फर्स्ट जनरेशन और हमारी सेकंड जनरेशन। ये किस बेस पे होती है? ये होती है हमारी बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन की है? सिलेक्टिविटी ऑफ एंटीहिस्टामिन H1। selectivity of antihistamine H1। एंटीहिस्टामिन H1 के सिलेक्टिविटी और प्लस में एबिलिटी ऑफ क्लोसिंग BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्लोज करने की एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हमने जनरेशन 1 और जनरेशन 2 को डिवाइड दिया है। ब्लड ब्रेन बैरियर ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखते हैं हमारी जनरेशन 1 और जनरेशन 2 को ये क्या कुछ है। यहाँ पे हम प्लेस सबसे पहले देखिए हमारी जनरेशन 1 है जो वो सिडेटिव है, बहुत ज्यादा सिडेटिव
जबकि ये लेस सेडेटिव है, ये सेडेटिव है, ये लेस सेडेटिव है। फिर जो हमारा जनरेशन 1 है उसके पास एबिलिटी है टू क्लोज BBB, और ये बहुत ही मिनिमल एबिलिटी टू क्लोज BBB। इसमें हमारा CNS इफेक्ट ज्यादा होता है, इसमें लेस CNS इफेक्ट होता है मोर इजिली। आपकी मेन ये डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के बीच में। कौन से ये वाले। सेडेटिव होती है जनरेशन 1, नॉन सेडेटिव या लेस सेडेटिव होती है आपकी जनरेशन 2। 1 वाली हम अपने ब्रेन ब्लड बैरियर को इजीली क्लोज कर लेती है बहुत ही, जबकि मिनिमल एबिलिटी होती है हमारी जनरेशन 2 के पास। फिलहाल हमारे CNS के ज्यादा इफेक्ट हमें फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलती है, जबकि सेकंड में बहुत ही कम। ये थी हमारी एंटीहिस्टामिन ड्रग की क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है उनके बारे में। किनके बारे में? ड्रग्स के बारे में। जो कि हम पढ़े थे इसकी क्लासिफिकेशन थी। क्लासिफिकेशन हमने दो पढ़ी थी, कौन सी? फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जेन और सेकंड जनरेशन। इसके प्रोटीन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाली है। सबसे पहली हमारी फर्स्ट जनरेशन में क्लारमास्टिन। दूसरी है फिर हाइड्रोजाइन। ये हमारी दूसरी ड्रग आती है इसके अंदर। स्पेलिंग में थोड़ी इधर उधर हो सकती है, इसलिए अपने साथ में बुक जरूर ले। और थर्ड आती है हमारी डाइफिनाइलोमाइन। डाइफिनाइहाइड्रामाइन HEN हाइड्रामाइन। इनमें स्पेलिंग हम चेक कर लेते हैं। क्लामास्टिन, हाइड्रोजाइन और अपनी है डाइफिनाइलहाइड्रामाइन। हाँ ये है। और सेकंड जनरेशन में आती है हमारी है तो सबसे कॉमन है सिक्लाजीन। एक स्टार ही डेरिवेटिव अपना लिवोसिक्लाजीन। फिर हमारी बिलास्टिन, ये हमारी सेकंड जनरेशन में आने वाली ड्रग्स है। अब हमने ड्रग्स को पढ़ ली, इसके साथ में इसकी लूट और डोजेज बदला के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लूट, डोज, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें अब हम इसी के साथ क्लियर करते चलते थी, हमें बाद में प्रॉब्लम ना होती, वरना दोबारा से हमें यही पे आना पड़ता। अब फर्स्ट जनरेशन की ले लेते हम, इसे हाईलाइट करते चलेंगे। क्लामास्टिन है, लूट सबकी हमारी यहाँ पे ओरल रहेगी। क्या रहेगी? ओरल, फ्लू माउथ। ये है हमारी क्लामास्टिन, ये हम लेंगे 1.34 mg TDS, 3 टाइम अ डे। हाइड्रोजाइन है, ये लेंगे हम 25 से 50 mg एवरी 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे में 25 से 50 mg। सेम है हमारी ये वाली डाइफिनाइलहाइड्रामाइन mg 4 to 6 आवरली। और फिर आती है हम सिक्लाजीन पे। हमारी सिक्लाजीन है 10 mg OD, दिन में 8 बार। लिवोसिक्लाजीन भी हम 10 mg ही लेंगे OD। हम बिलास्टिन लेंगे 20 mg OD में ही। तो ये थी हमारी लस, उनके लूट, उनकी डोज और उनकी फ्रीक्वेंसी।
Clamastine 1.34 mg TDS 3 times a day. Hydrazine 25 to 25 to 50 mg every 4 to 6 hours. Diphenylhydramine B same 25 to 50 mg every 4 to 6 hours. फिर आती है हमारी सिटलाजीन हम लेंगे 10 mg OD दिन में एक बार। लिवोसिटलाजीन भी हम 10 mg OD लेंगे और बिलास्टिन भी लेंगे हम 20 mg OD। पढ़ने जा रहे हैं एंटीहिस्टामिन लट्टा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बिल्कुल लंबा चौड़ा जो पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल शॉर्ट वाला पढ़ेंगे। जो आपको समझ में आए फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में जिस आपको वो एक्सप्लेन करना अच्छा लगे उसके लिए कर सकते हो। तो देखते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीहिस्टामिन का क्या है। हिस्टामिन का क्या करना काउंटर अटैक करना और रिड्यूस इफेक्ट तीसरा हिस्टामिन का इफेक्ट रिड्यूस करता है। हिस्टामिन तब वर्क करता है जब वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड होता है, अपने रिसेप्टर को बाइंड करता है जब हिस्टामिन अपना वर्क करता है। स्टार्ट वर्क इन लाइट एलर्जिक रिएक्शन में क्या क्या हिस्टामिन काम करता है। वैसोडाइलेटर का करता है, वैसोडाइलेटर नहीं वैसोट्रांसलेशन और वस्कुलर परमिएबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो अब एंटीहिस्टामिन क्या ले रहा, रिड्यूस ले रहा इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन का इफेक्ट कम करना है। एंटीहिस्टामिन लग दे कैसे कर सकते हो। जो हमारी एंटीहिस्टामिन है ये जाती यहाँ पे अटैच करेगी और यहाँ पे ये इसको बाइंड नहीं होने देगी। इफ हिस्टामिन इसके रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो रहा तो ये अपना वर्क स्टार्ट नहीं कर पाएगा, ये सारी प्रोसेस इसकी स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है हिस्टामिन का वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए सिंपल लाइन में बोले तो एंटीहिस्टामिन प्लस हिस्टामिन तो उसके रिसेप्टर पर बाइंड होने से लौटता है। रिसेप्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हिस्टामिन का कौन सा रिसेप्टर होता है, क्योंकि हमारा हिस्टामिन तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका रिसेप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ये यहाँ पे वर्टाम हो जाए तो वैसो डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी वैसो डायलेट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी वस्कुलर परमिएबिलिटी और साथ में हमारी सेंसरी नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी। सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन होने के बाद जो हमें साइन और सिम्टम्स आएंगे वो क्या होती है। रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग, ईचिंग, ये सब हमें जो सिम्टम्स थे हमारे हिस्टामिन के कारण वो सब यहाँ पे स्टॉप हो गए। यहाँ पे आगे वो इस यहाँ पे हमने एक्शन लेने चले रानी जो सारा फंडा स्टॉपन अपना देसी बोले तो ये सारी दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो सारा फंडा यहाँ पे खत्म, क्योंकि ये हमने यहाँ पे स्टेप को लौट दिया है। ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीहिस्टामिन की इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि कब ये यूज की जाती है और कब इन्हें बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है या बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सलाह के नहीं ले सकते। वो ये हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस।
यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपनी इंडिकेशंस, यूजेज, यहाँ पे पढ़ेंगे हम अपनी टोंटला इंडिकेशंस यानी कि अवॉइडेड। तो पहले हम इंडिकेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा है एलर्जिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हम जब से हम पढ़ते आ रहे हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है। यहाँ पे हम H1 की बात कर ले है तो यहाँ पे हम अपना H2 वाला कंसेप्ट बिल्कुल रिमूव कर देंगे क्योंकि हिस्टामिन H1 की बात चल रही है, क्योंकि वरना जो हमारा H2 है उसका भी आप यूज देख लो। यहाँ पे H2 करता हमारा रिड्यूस HCl यानी कि एसिडिटी। एसिडिटी के टाइम पे उसको हम यूज करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारा हिस्टामिन है वो डैस्क्लिक एसिड सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम जाके उसको स्टॉप कर देंगे सिक्रीशन को, तो हमारी HCl का लेवल कम हो जाएगा, एसिडिटी हमारी ठीक होने लग जाएगी। फिर आता है हमारा H1, ये आ जाती है वापिस इसी टॉपिक पे, एलर्जिक लाइनाइटिस, फिर है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, फिर है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है? आपने सिंपली सुना होगा कि गाड़ी में जा रहे थे, मेरे तो सिर में तेल चढ़ गया, गाड़ी में जाने के कारण मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, वो हमारा मोशन सिकनेस के अंदर ट्रबल होता है। तो उस टाइम पे भी हम एंटीहिस्टामिन लस्ट्रोलिन लेते हैं। फिर हो गया नोजिया और एनाफाइलेटिक रिएक्शन, इन सब में हम एंटीहिस्टामिन लस्ट्रो यूज करते हैं। अब वही तब करते हैं। एक तो हमारा सबसे कॉमन है हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा हो गया हमारा प्रेगनेंसी, तीसरा हो गया नियोनेटस, चौथा हो गया हमारा एपिलेप्सी या सीजर्स। सीजर पेशेंट या एपिलेप्सी पेशेंट को भी हम हमारी जो ये वाली ब्लड है वो बिल्कुल भी नहीं देते, कौन सी एंटीहिस्टामिन्स। ये थे इसके इंडिकेशंस एंड टोंटला इंडिकेशंस। हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड इंटरेक्शन, ब्लड इंटरेक्शन या इसका मतलब होता है इसी को ले लेते हैं एंटीहिस्टामिन ब्लड को किस ब्लड के साथ लेने से क्या इफेक्ट आएगा उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली इसमें हम साइड इफेक्ट की पढ़ते हैं। सबसे पहले आता हमारा सिडेटिव इफेक्ट। कौन सा? सिडेटिव। किस चीज के साथ आता है? इसको हम इसको एल्कोहल के साथ लेते हैं, एंटीहिस्टामिन ब्लड को एल्कोहल के साथ लेंगे तो हम सिडेटिव इफेक्ट आएगा। या फिर हम लेंगे CNS डिप्लेसेंट के साथ, CNS तो डिप्लेसेंट करने की यानी कोई भी साइटोलॉजिकल इशू वाला पेशेंट ब्लड ले रहा है उसके साथ हम एंटीहिस्टामिन ले रहे तो वो सिडेटिव इफेक्ट शॉट लेगी। और इफ एंटीडोएलर्जिक एजेंट के साथ लिखते हैं हम तो ये अपनी सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके? इंक्रीज चांसेस, साइड इफेक्ट इंक्रीज आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किस टाइम से? एंटीडोएलर्जिक एजेंट के साथ एंटीहिस्टामिन ब्लड लेने के कारण। हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीहिस्टामिन की एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट। जिसको हम एडवर्स इफेक्ट भी बोल देते हैं। हमने जनरेशन वाइज पढ़े है तो हम जनरेशन वाइज ही लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना सेकंड जनरेशन का देख लेते हैं, लेस सिडेटिव, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसके
साइड इफेक्ट और हो सकते हैं हेडेक और ड्राई माउथ हो भी सकती है, पर मोस्ट कॉमन जो होती है वो ये होती है। अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन में, अपना ऑक्सीडेटिव ड्राई माउथ, ग्लाउजीनेस, इसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी, और विजन है जो आपका वो ब्लड विजन, ये आपके जाते साइड इफेक्ट आते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग के। हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लास्ट पॉइंट एंटीहिस्टामिन ड्रग का, जो कि रोल ऑफ नर्स या नर्सिंग रोल ऑफ नर्स। एक नर्स का क्या रोल है एंटीहिस्टामिन ड्रग देते टाइम, वो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, सबसे पहला तो हमें असेसमेंट लेंगे, या पे आप असेसमेंट बोल लो या आइडेंटिफिकेशन बोल लो कि हाँ हमने ठीक पेशेंट को लिया है, ठीक ड्रग ली है। दूसरा हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या देखेंगे, लाइट डोज। सबसे पहले तो हम अपनी ड्रग ही देखेंगे कि हमने कोई और ड्रग तो नहीं ले ली है। हमारा पेशेंट था रामचंद्र, हमें उसको देनी है सिक्लाजिन, हमने उठा ली पेंटोप, वो थी एलर्जी के लिए, दे दी हमने इसके लिए अपनी एसिडिटी के लिए। तो सबसे पहले हम लाइट ब्लड देखेंगे, फिर लाइट डोज देखेंगे कि हाँ डॉक्टर ऑर्डर में कितनी डोज प्रिस्क्राइब है, 10 mg, 20 mg, 30 mg या 5 mg। जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया होगा कि हमें पूरी डोज देनी है या हाफ डोज देनी है। फिर है लाइट लूट, हाँ 30 लूट से बोला डॉक्टर ने और हम 30 लूट से दे रहे हैं, वो चीज देखेंगे। फिर आती है इसके बाद हमारी लाइट टाइम, क्या डॉक्टर ने इसी टाइम पे बोला था हम ऑर्डर में चेक करके उसी टाइम पे देंगे, नोनी की हमने पहले दे दी, हमने बाद में दे दी, हमने 2 टाइम की साथ में दे दी, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लाइट टाइम पे होनी चाहिए, लाइट ब्लड होनी चाहिए, लाइट डोज होनी चाहिए। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट एजुकेशन, हम पेशेंट को ब्लड के साइड इफेक्ट बताएंगे और साइड इफेक्ट ही बोलते हैं मेनली। साइड इफेक्ट हम पेशेंट को पहले ही बताते चलेंगे कि आपको इस ब्लड लेने के टाइम ये साइड इफेक्ट आ सकती है, इसलिए आप परेशान मत होना कि पेशेंट सोचे कि उसने मुझे क्या दे दिया, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मेरा मुंह सूखला है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया या ऑल टू ईटीसी यूरिन ले टेंशन हो गया, तो हमें एजुकेट करना पेशेंट को, इसके ये साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। इफ आपको ज्यादा लगे या आपको आए तो आप हमें इन्फॉर्म लेती, हम स्ट्रिक्टली उस टाइम पे एक्शन लेते हैं, उस कंडीशन को वहीं पे नॉर्मलाइज के लिए साइड इफेक्ट को वहीं पे लौटते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट मॉनिटर में हमें पेशेंट को मॉनिटर करके लेना कि हाँ पेशेंट ठीक है, कॉन्शियस है, पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट आया या नहीं आया। फिर हमारा फिफ्थ सेफ्टी वाली में हम यहाँ पे इंक्लूड करके कि इफ हमारे पेशेंट को सेडेटिव इफेक्ट आ गया, ग्लाउजीनेस इफेक्ट आ गया, तो हम उसकी सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान देंगे। इफ पेशेंट अपना हमारा एडमिटेड है तो उसकी साइड लीड्स आप कर देंगे, जिससे पेशेंट को प्रिवेंट लेंगे फॉल से। या पेशेंट ओपीडी में है तो उसको बोलेंगे कि उस टाइम पे लेना जब आप फ्री हो या लेस करने के एबल हो, जो इससे ये इफेक्ट हो सकते हैं, इससे आपको ये लेके आपको स्ट्रांग क्लो दे तो आपको हार्म हो सकता है। और लास्ट पॉइंट हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हम लास्ट में डॉक्यूमेंट कर देंगे जो हमारी ऑर्डर शीट थी उसमें कि हाँ हमने ये वाली ब्लड इस टाइम पे दे दी है, ये मेरे साइन है, ये मेरी आईडी है। ये था आपका एंटीहिस्टामिन ब्लड।
इफ आपको नोट्स चाहिए हो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट ले व्हाट्सएप और नोट्स ले इजीली। आपको यहाँ पे हर टाइप के नोट्स इजीली मिल जाएंगे, लॉन्ग नोट्स भी, शॉर्ट भी, एग्जाम रिवीजन भी, वेरी शॉर्ट, हर जिस टाइप के नोट्स आपको चाहिए आप एक बार बोलो, आपको प्रिपेयर करके दे दिए जाएंगे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। थैंक यू।